नमस्कार। मैं आरती यादव। और जैसा कि आप सभी को पता है कि इस टाइम यूपी बीएससी नर्सिंग के फॉर्म जो है वो आने वाले हैं। इसकी संभावित डेट क्या है, यूपी में बीएससी नर्सिंग के फॉर्म 2023 में कब आएंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे ऐसे हैं जिन जो बीएससी नर्सिंग कोर्स तो करना चाहते हैं, लेकिन उनको अभी तक ये मालूम नहीं है कि इसका सिलेबस क्या है, क्या क्या एग्जाम में पूछा जाता है, यूपी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में एग्जाम पैटर्न क्या है। और बहुत सारे ऐसे डाउट हैं जो आपके माइंड में इस टाइम चल रहे हैं, लेकिन वो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। यदि आप आज की वीडियो को कंप्लीट देखते हो तो आपके वो सभी डाउट खत्म होंगे। और साथ ही साथ आप सभी को पता है कि बीएससी नर्सिंग जो कोर्स है वो 4 साल का कोर्स है। 4 साल कोर्स ये करने के बाद यदि आप अच्छे से अभी मेहनत कर लेते हो, एंट्रेंस एग्जाम निकाल लेते हो यूपी बीएससी नर्सिंग का, तो कोर्स करने के बाद फिर आपका भविष्य है वो बहुत ही अच्छा रहेगा। और यानी कि आपकी बल्ले बल्ले है, ठीक है, आपका जो सपना है वो पूरा होगा व्हाइट कोट पहनने का। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और ठान लीजिएगा कि मुझे बीएससी नर्सिंग कोर्स है वो करना है और 2023 में सिलेक्शन लेना ही है, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पर कि यूपी बीएससी नर्सिंग में यूपी में बीएससी नर्सिंग कोर्स यदि आप करना चाहते हो, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट कॉलेज हो, आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा जिसका टेस्ट का नाम है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, सीईटी टेस्ट। यदि आप दोगे तो कहीं से भी यदि आपके नंबर अच्छे आते हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, यदि आपके नंबर नहीं अच्छे आते तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, लेकिन आपको ये टेस्ट देना ही पड़ेगा। पहली बात, ये 4 साल का कोर्स होता है। और यहाँ से कौन कौन से कॉलेज जुड़े हुए, तो जैसे अटल बिहारी वाजपेयी कॉलेज है, और आपका केजीएमयू है, किंग जॉर्ज, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया मेडिकल, सीपी नेट सैफई जो वाला कॉलेज है बीएससी नर्सिंग, सैफई में जो बीएससी नर्सिंग की सीट है उनको भी यदि आप वो सीट यदि से लेना चाहते हो तब भी आपको यही टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। सीईटी टेस्ट जब आप दोगे तभी आपको सीट बीएससी नर्सिंग की यूपी में मिलेगी। अब यहाँ पर हम बात करती हूँ, तो देखिएगा सबसे पहले हमें बात करते हैं कि एज आपकी कितनी होनी चाहिए, कितनी एज आपकी हो जिससे आप इसका फॉर्म डाल सको। तो बहुत सारे बच्चे तो यही पूछते हैं कि हमारी 31 दिसंबर 2023, यहाँ पर देखो 31 दिसंबर की 2022 लिखी हुई है, लेकिन अब आपकी 31 दिसंबर 2023 तक 17 वर्ष यदि आपकी कंप्लीट है, 17 साल के यदि आप हो गए हो तो आप इसका फॉर्म डाल लोगे। 31 दिसंबर 2023 से आपको जोड़नी है। 31 दिसंबर 2023 तक यदि आपकी एज है वो 17 साल यदि कंप्लीट है तो आप इसका फॉर्म डाल लोगे यूपी बीएससी नर्सिंग का। और मैक्सिमम जो एज है वो 35 साल होनी चाहिए। और दूसरी बात, यू आर ओबीसी एससी, और जैसे जो फिजिकल कैंडिडेट होते हैं, फिजिकल वाले विकलांग जो व्यक्ति होते हैं, उनकी एज मैक्सिमम यदि 40 साल है तब भी वो फॉर्म को डाल सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात करते हैं कि यहाँ पर आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो आप 12th पास होने चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए 12th क्लास में। यदि आपके पास मैथ है तो आप इसका फॉर्म नहीं डाल सकते हो। पहली बात, आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये तीनों ही सब्जेक्ट होने चाहिए। दूसरी बात, 12th में आपके नंबर जो होने चाहिए वो 45% होने चाहिए। 45% आपके कम से कम परसेंटेज आपकी होनी चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में। और उसके बाद आपके जो एससी एसटी वाले स्टूडेंट उनकी लगभग 40% भी है, तब भी आप इसका फॉर्म डाल सकते हो, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पर बात करते हैं कि चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, कोई भी हो, आप इसका फॉर्म डाल सकते हो। गर्ल्स बॉयज कोई ऐसा नहीं है कि केवल बॉयज ही फॉर्म डालें या गर्ल्स ही केवल डालें। यूपी में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, गर्ल्स एंड बॉयज दोनों ही इसका फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है। किसी भी बोर्ड से हो आप पास, चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, आप इसका फॉर्म डाल सकते हो, ठीक है। और देखिए हमने एक दिन कल की वीडियो में, शायद परसों की वीडियो में बताया, बहुत सारे बच्चों ने देखी होगी कि कास्ट सर्टिफिकेट का बहुत चक्कर चलता है। कास्ट सर्टिफिकेट जो ओबीसी वाले बच्चे हैं, जो जाति प्रमाण पत्र होता है, वो उसका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। देखो यहाँ लिखा हुआ है कास्ट सर्टिफिकेट इशू ओनली बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, तहसीलदार उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट आर एक्सेप्टेबल। यानी कि आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो तहसीलदार यानी उत्तर प्रदेश का बना होना चाहिए। साथ ही साथ 6 महीने के अंदर का होना चाहिए। 6 महीने के बाद या 6 महीने के ज्यादा उसमें हो जाता है उसका, यानी कि 6 महीने के ज्यादा टाइम का है तो आप नहीं लगाएं तो ज्यादा बेहतर रहेगा, नहीं तो आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है। आप जब काउंसलिंग कराने जाओगे तब आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो आप कास्ट सर्टिफिकेट, यदि आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट जो है, ओबीसी स्टूडेंट्स जो हैं उनका कास्ट सर्टिफिकेट है वो 6 महीने के अंदर का होना चाहिए। इस बात को आपको बहुत ध्यान में रखना है, अन्यथा आप दिक्कत में पड़ जाओगे, ठीक है।
और बाकी के जो है उनका कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हम बात करती हूँ कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। देखो उससे पहले हम एक बात और कर लेते हैं कि यहाँ पर जो फीस लगती है, जो पिछली ईयर जो आपसे फीस लगी हुई थी वो 3,000 रुपए फीस लगी थी यूआर और ओबीसी वालों से, और SC ST वालों से 2,000 फीस लगी हुई थी। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे हमसे पूछते हैं बाद में कि मैम फॉर्म फीस कितनी होगी। तो फॉर्म की जो फीस आपसे लगेगी वो अभी तो पिछली ईयर तो 3,000 रुपए थी और 2,000, लेकिन इस साल क्या होता है, घटती है बढ़ती है, घटेगी तो नहीं, हो सकता है बढ़ जाए, लेकिन बढ़े नहीं तो ज्यादा बेहतर है। 3,000 2,000 रुपए काफी होते हैं। ठीक है, एक गाँव के विद्यार्थी के लिए। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि एग्जाम पैटर्न। तो देखो यहाँ पर एग्जाम पैटर्न की बात की जाए तो यहाँ पर टोटल जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दूसरी बात, यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो केवल मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन जो होता है वो इंग्लिश होता है। पेपर में किसी प्रकार की कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। एक क्वेश्चन यदि आपका सही होता है तो 1 नंबर आपको मिलेगा। दूसरी बात, यहाँ पर जो पेपर होता है वो ऑफलाइन होता है, ऑनलाइन इसका पेपर नहीं कराया जाता है। ऑफलाइन OMR सीट पर इसका पेपर आपसे पेपर कराया जाएगा। ऑनलाइन पेपर नहीं होगा CBT बेस, बल्कि इसका पेपर जो है वो ऑफलाइन OMR सीट पर होता है। क्वेश्चन आपसे 200 पूछे जाएंगे। 200 क्वेश्चन में आपसे अलग अलग प्रकार से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, GK और प्लस इंग्लिश और एक आपका जनरल एप्टीट्यूड, जो आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड, नर्सिंग एप्टीट्यूड। इस प्रकार से फिजिक्स के आपसे 40 क्वेश्चन पूछेंगे, केमिस्ट्री के आपसे 40 क्वेश्चन, बायोलॉजी के 40 क्वेश्चन, GK और इंग्लिश दोनों को मिला के 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 40 क्वेश्चन और नर्सिंग एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इस प्रकार से टोटल जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो 200 क्वेश्चन आएंगे। निगेटिव मार्किंग है नहीं, OMR सीट पे पेपर होगा। तो आपको अभी से इतनी प्रैक्टिस करनी है कि कम से कम आपको 3 घंटे, इसका एग्जाम टाइम क्या है तो लगभग आपसे जो टाइम यहाँ पर आपको मिलता है वो 180 यानी 3 घंटे का टाइम मिलता है। लगभग 3 घंटे का टाइम यहाँ पर दिया जाता है शायद, और आपको अभी से प्रैक्टिस करनी है 180 मिनट। 11 बजे से 2 बजे एग्जाम हुआ था, 2 बजे तक, तो 180 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दो कि हम देखें 3 घंटे में 200 क्वेश्चन सॉल्व कर पाते या नहीं कर पाते हैं। ठीक है, यदि आप अभी से टेस्ट लगाना शुरू करोगे तभी आप इसका एग्जाम अच्छी तरीके से दे सकते हो। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि फिजिक्स में आपसे न्यूमेरिकल ज्यादा नहीं पूछे जाते, जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। केमिस्ट्री में ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं आते, बायोलॉजी में भी नहीं आते, और नर्सिंग एप्टीट्यूड इंग्लिश में भी ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। जनरल क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो इंग्लिश भाषा में पूछे जाते हैं। ये हिंदी में पेपर नहीं आएगा, इंग्लिश में पेपर आता है। लेकिन क्वेश्चन जो होता है, क्वेश्चन मीडियम जो है वो मध्यम रहता है, सरल, ज्यादा कठिन न ज्यादा सरल, यानी कि मीडियम साइज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मीडियम के क्वेश्चन जो आप कर सकते हो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब देखो यहाँ पर हम बात करते हैं कि तैयारी आप कैसे करोगे बिल्कुल फ्री में। तो आपको मेरे चैनल से, हमारे चैनल पर बायोलॉजी की जो तैयारी है, बायोलॉजी की जो क्लास 12 की बायोलॉजी है, क्लास 12 की जो बायोलॉजी है वो बिल्कुल हम फिनिश कर चुकी हूँ। यदि आप उन सभी वीडियोस को देखते हो तो आप बहुत अच्छा एग्जाम में करके आओगे। बायोलॉजी हम और फिजिक्स की वीडियो डली तो है, लेकिन वो हिंदी भाषा में, हिंदी इंग्लिश मिक्सचर है, तो आप यहाँ समझ सको। तो फिजिक्स की काफी वीडियो डली है, लगभग 50 के करीबन वीडियो डली हुई है, आप उनको देख सकते हो। काफी एग्जाम में आपको फायदा मिलेगा, फ्री में, कोई चार्ज आपसे नहीं लगेगा। और यहाँ पर सिलेबस की बात की जाए तो 11th और 12th दोनों क्लास से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा आपको ध्यान जो देना है वो 12th क्लास पे देना है। 12th क्लास के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं 11th क्लास की अपेक्षा। तो आप 12th क्लास बिल्कुल अच्छे से क्लियर करके जाएं, फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो चाहे बायोलॉजी हो। इंग्लिश जो आपको 10th क्लास में जो आपने पढ़ी है जनरल इंग्लिश, वही आप पढ़िए। एक्टिव पैसिव वॉइस से टेंस पूछे जाते हैं, पर्यायवाची, विलोम शब्द, यही पूछे जाएंगे। ज्यादा कठिन इंग्लिश में क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। और जो जीके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जीके भी जनरल पूछी जाएगी, ज्यादा कठिन आपसे नहीं पूछे। प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, और बांध है, नदियां हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो परेशान होने की बात नहीं है। 11th क्लास की बायोलॉजी हम इस टाइम चला रही हूँ, लगभग आधे से ज्यादा सिलेबस हम फिनिश भी कर चुकी हूँ। लाइव क्लास शाम 5 बजे डेली चलती है हमारे चैनल पर। लगभग एक आध दिन बाई चांस कभी गैप हो जाए नेट इशू होने की वजह से, या हम कहीं चले जाएं,
इसी क्लास आपकी नहीं हो पाती है ना, अन्यथा हमारे चैनल पर लगातार ही क्लास आपको मिलेगी बायोलॉजी की। और जो भी आपको पढ़ाया जाता है वो एनसीईआरटी बेस पढ़ाया जाता है, एनसीईआरटी से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप फ्री में तैयारी कर सकते हो मेरे साथ बायोलॉजी की। यदि 40 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो हो सकता है कि आपके 35 प्लस क्वेश्चन सही हो जाए यदि आप इन क्लास को फॉलो करते हो। दूसरी बात, केमिस्ट्री की तैयारी कैसे करें, तो केमिस्ट्री की तैयारी हमारा एक अदर चैनल है जिसका नाम है ग्लोबल साइंस IQ। इस पर दीक्षा मैम के द्वारा आप डालोगे केमिस्ट्री बाई दीक्षा मैम, तो आपको वहां पर क्लासें मिल जाएंगी। उनकी वो 11th और 12th लगभग दोनों ही फिनिश कर चुके हैं, तो आप केमिस्ट्री की तैयारी भी फ्री में कर सकते हो, कोई चार्ज आपसे नहीं लगेगा। और बाकी कोई चैनल आपको मिल जाए उस पर आप देख लीजिएगा, फिजिक्स को और अच्छे से किसी चैनल से पढ़ लीजिए, और बायोलॉजी आप मेरे पे छोड़ दीजिए, बायोलॉजी आप बहुत अच्छा करके आएंगे यदि आप इस चैनल को फॉलो करते हो। ठीक है, तो एग्जाम पैटर्न भी हमने आपको बता दिया। सिलेबस आपको 11th और 12th दोनों ही पढ़ना है, दोनों को ही रिवाइज करके जाना है, तभी आप एग्जाम में अच्छा कर सकते हो। क्वेश्चन ज्यादा कठिन नहीं पूछे जाते हैं, बिल्कुल भी परेशान होने की बात नहीं है। और कोशिश करो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। आपका सपना पूरा होगा, 2023 में आपको व्हाइट कोट जरूर ही पहनने को मिलेगा यदि आज से भी तय कर लेते हो। दूसरी बात करते हैं कि इसकी फॉर्म आने की संभावित डेट क्या है। तो फॉर्म आने की जो संभावित डेट है वो हम आपको दिखा देते हैं यहाँ पर। पिछली ईयर जो फॉर्म आपके आए हुए थे वो 19 मई को आ गए थे, और इस टाइम क्या चल रही, अप्रैल चल रही है, अप्रैल इस टाइम चल रही है। 19 मई को फॉर्म आ गए थे, तो आप मान के चलिएगा 19 मई के फर्स्ट वीक में, मई के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में आपके फॉर्म आ जाएंगे। ज्यादा टाइम नहीं है, मई में इसके फॉर्म आए थे और जुलाई में इसका एग्जाम हो गया था। जो यहाँ पर डेट दिखा रहे हैं, जुलाई में इसका एग्जाम हो गया था। तो आप मई मान के चलिए कि मई में आपके फॉर्म आ जाएंगे। ठीक है, अप्रैल मई में आपके फॉर्म आ जाएंगे, तो तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा, आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है। अच्छे से तैयारी करोगे तब भी आपका एग्जाम निकल जाएगा। 200 में से आपको 150 क्वेश्चन सही करने हैं, कम से कम 150 क्वेश्चन यदि आप सही कर लेते हो तो आपको सीट है वो आराम से कहीं ना कहीं मिल जाएगी। 140-50 क्वेश्चन यदि आपके सही हो जाते हैं तब भी आपको गवर्नमेंट सीट आराम से मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद।